गुड इवनिंग फ्रेंड। अब हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग आपका रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर का कल का जो लेक्चर था हम लोग का, यानी पिछला लेक्चर, वो आपका कॉन्केव मिरर का था। बट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वह मेरा कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता था वो भी हम लोग समझ चुके थे। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसका आपका रिफ्लेक्टर सरफेस क्या होता है, इस तरह का रहता है, और जब बाहर की ओर रहेगा तो आपका कॉन्केव मिरर कहलाता था। ये चीज़ हम लोग डिफरेंस समझ चुके थे। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है, पहला ये चीज़ हम लोग समझ लिए। अब क्या देखते हैं कि ये मेरा जो O से लेकर C तक है वो मेरा क्या है, देखिए O से लेकर C तक जो मेरा है वो मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता था कि वैसा एक्सिस जो आपका जो मेन एक्सिस होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जिसपे आपका सारा पॉइंट रहता है, जैसे पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये एक्सिस को हम लोग क्या कर देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कर देते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये मेरा O से लेकर C तक आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो A और B जो है मेरा वो आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, और जो ये B है आपका रिफ्लेक्शन के बाद A पॉइंट कर दिया। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको D पॉइंट दे सकते हैं। ये आपका डी पॉइंट हो गया, यानी रिफ्लेक्शन के बाद आपका डी पॉइंट हो गया। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट करने के बाद आपका कहाँ पे डिविएट करता है, फोकस पे लगता है, तो ये आपका फोकस पे आ गया। उसके बाद क्या होता है कि ये जो लाइन है इसको हम लोग एक्सटेंड किए, और एक्सटेंड करके आप लोग कहाँ तक ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ले गए। तो इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेके चले गए। तो अब क्या हुआ कि ये जो मेरा पॉइंट हो गया, ये मेरा पॉइंट क्या कहला गया, नॉर्मल कहला गया। बात समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, सपोज एम डैश इज ए कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ये आपका एम है और ये आपका एम डैश है, तो एम और एम डैश को क्या मान लिए हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर मान लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है वो हम लोग समझ चुके थे। चलिए, आपका रहा है कि व्हिच पोल इज पी, जिसका पोल आपका क्या है, पी है। पोल भी हम लोग समझ चुके हैं, आपका लेक्चर में दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, आपका पोल क्या होता है वो भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो कह रहा है कि आपका जो पोल है वह पी है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका क्या है, सी है। जो आपका ये जो सी पॉइंट है वो आपका क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसका भी डिटेल हम लोग किए हुए हैं। चलिए, ए बी इज द इंसिडेंट रे। ए बी जो है क्या है, इंसिडेंट रे है, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो आपका किसका पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यानी ओ से लेकर सी तक आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ए बी इसका क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है, आपका कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता, उस चीज को क्या कहते हैं, पैरेलल कर देते हैं। तो ओ और सी और ए और बी आपका क्या है, पैरेलल है। तो ए बी जो है आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, जो आपका पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस किसका, ओ पी सी का। ओ पी सी आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है आपका कौन, OPC ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का चलिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज मीट एट ए फोकस। जब ये आपका रिफ्लेक्ट कर जा रहा है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद आपका कहाँ पे मिल रहा है, फोकस पॉइंट पे मिल रहा है। तो वही कह रहा है, जब हम लोग का रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद आपका कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। चलिए, पॉइंट सी बी इज मीट विच इज नॉर्मल। और जो आपका सी बी जो पॉइंट है, यानी सी और बी, इसको पॉइंट को मीट करेंगे और इसको आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे, जो आपका क्या कहला जाएगा, नॉर्मल कहला जाएगा। चलिए, तो एंगल ए बी एन इजकल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आई, यानी ए बी एन। यहाँ पे एन है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका एन हो गया। तो जो ए बी एन है वो आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। फिर एंगल डीबीएन इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, आर से करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए डी हो गया, ए बी हो गया, और ये आपका एन हो गया। तो डी बी और एन ये आपका क्या करा जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे इंडिकेट करते हैं, एंगल आर से। नाउ एज्यूम दैट फोकल लेंथ पी एफ। अब यहाँ पी है और यहाँ ई एफ है, तो पी और एफ को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, फोकल लेंथ।
यानी पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है पीसी इक्वल टू आपका क्या है, आर। तो ये आपका पी ए पॉइंट और ये आपका सी पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पीसी कर देते हैं, जो कि आपका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहला जाता है। तो इस चीज़ को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी पीसी इक्वल टू आपका क्या कहला गया, आर कहला गया। तब हम लोग को प्रूव करना है कि एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, यानी ए मेरा एफ डिस्टेंस है और ए मेरा ए डिस्टेंस आर है। तो ये जो एफ है ये मेरा आर का क्या होगा, आधा होगा। ये चीज़ को हमको प्रूव करना है। चलिए तब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ के नियम के अनुसार, तो हम लोग रिफ्लेक्शन का लॉ क्या जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें कौन है, ए बी एन जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और डी बी एन जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये पहला नियम, पहला इक्वेशन हो गया। अगेन एंगल डी बी एन, आपका डी बी एन और इसका टू आपका क्या हो गया, एफ बी सी, एफ बी सी, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। फिर जो ए बी है आपका पैरेलल है किसका, पीसी का, यानी जो ए बी है आपका पीसी का पैरेलल है, और जो सी बी एन है यानी सी बी एन इसी पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, एंगल ए बी एन यानी ए बी एन जो है आपका इक्वल हो जाएगा एंगल एफ सी बी का, एफ सी बी का इक्वल हो जाएगा। ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से हम लोग क्या पाएंगे कि जो आपका एंगल एफ बी सी जो होता है वह आपका इक्वल हो जाएगा एफ सी बी का। क्यों, क्योंकि ये एफ सी बी है और ये आपका एफ बी सी है। तो ये ए बी एन आपका डी बी एन के बराबर है, तो डी बी एन आपका एफ बी सी के बराबर है, तो ए बी एन भी तुम्हारा आपका एफ बी सी के बराबर है। तो ए एंगल बराबर है, तो ए एंगल बराबर ई है, तो इसके जगह ए हम रख देंगे, और ए एंगल बराबर ई है तो इसके जगह हम ई रख देंगे। तो इसका मतलब आपका ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो आपका ट्रायंगल BCF है वह आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी BCF जो है आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सब साइड बराबर होता है। तो आपका जो BF है वह FC के बराबर हो जाएगा। अब नाउ एज्यूम पॉइंट B इज नियर टू पॉइंट P। अब एज्यूम करेंगे कि जो आपका B है वह आपका P के नज़दीक है। तो जब आपका B P के नज़दीक होगा तो BF आपका किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो B और F जो है वह आपका P और F के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब 4 और 5 से हम लोग पाएंगे कि जो PF है वह FC के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ PF बराबर भी FC है और यहाँ BF बराबर भी PF है। तो ये दोनों BF, ये BF की जगह हम लोग यहाँ पे FC रख सकते हैं। तो जब इसको जगह FC पुट कर देंगे तो हम लोग को PF बराबर FC पुट हो जाएगा। अब हो जाएगा कि जो पॉइंट F है वह आपका मिड पॉइंट है। इससे पता चल गया कि जब PF आपका किसके बराबर है, FC के बराबर है, इसका मतलब जो F पॉइंट है वो PC के मिड पॉइंट है, क्योंकि A और A दोनों आपका क्या है, इक्वल है। तो इसका यहाँ से लेके F आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। इसलिए जो PF है वह FC के बराबर हो गया, यानी PC/2 हो गया। अब PF बराबर आपका क्या है, F है, और PC बराबर आपका क्या है, R है। इस तरह से F = R/2 हम लोग प्रूफ कर दिए। तो हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर में F = R/2 अब हम लोग को प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।